बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं अकमल अशरफ और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। फैसलाबाद के इलाके 78 जीम बे में 72 अफराद का मजदूरों की जगह पर कब्जा, अदालती बयान भी हवा में उड़ा दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हाफिज अमीन से। जी हाफिज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? साढ़े को पुछे था लेकिन अज जेडे नवीद भलवान की मां ते कब्जा ग्रुप SHO नवीद भलवान फराड़े का उहदी मां ते काका जवाहर चक दा। फैसलाबाद के इलाका 78 जीम्बे जोधी में 72 अफराद का गरीब मजदूरों की ज़मीन जगह पर कब्जा करने की कोशिश। अदालती हकाम आने के बावजूद मुबीना मुल्ज़मान बाज न आए। कब्जा की कोशिश पुलिस को कॉल की गई लेकिन पुलिस भी बात सुनने में कासर। पुलिस की अदम दिलचस्पी की वजह से मजदूर गहराना परेशानी मुश्किलात का शिकार। मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था, हमें वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद इंसाफ दिलाएं। बहुत शुक्रिया हाफिज अमीन, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले मेंबरान वार्ड नंबर 2 चौधरी उमैर खादम, वार्ड नंबर 3 नदीम अनवर भट्टी, वार्ड नंबर 4 राजा मुबशर हुसैन ने किसी भी सियासी जमात से अदम वाबस्तगी का ऐलान कर दिया। मजीद इस हवाले से जानते हैं इस वीडियो में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें इस काबिल किया और इलाके के अवाम ने हम पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए इस इलेक्शन में भरपूर कामयाबी दिलवाई। अल्लाह ताला का फजल व करम है कि हमने ये इलेक्शन बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी के जीता है और ख़िदमत के नाम पे जीता है। और अल्लाह के फजल व करम से ख़िदमत ग्रुप ही अवाम की खिदमत करेगा। ख़िदमत ग्रुप मुतहद है, मुतहद था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। और आगे के तमाम मराहिल खिदमत ग्रुप ही इंशाअल्लाह कामयाबी से हमकिनार होगा। और जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं उनको इस बात से बाज रहना चाहिए कि खिदमत ग्रुप में कोई फूट पड़ गई है। ये आपके सामने है। खिदमत ग्रुप और अल्लाह के फजल व करम से ये मुतहद ही रहेगा और मुतहद होकर आवाम की खिदमत करेगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन ये ग्रुप बना था उसी दिन से लोग इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो पहले भी अपने मकासद में कामयाब नहीं हुए और इंशाल्लाह अब इलेक्शन जीतने के बाद खिदमत ग्रुप जो बना है ये इंशाल्लाह अब भी कामयाब नहीं होंगे। ये अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। हम कल भी एक थे, आज हैं और इंशाल्लाह पूरे टनौर में एक रहेंगे। हमारी जो कमिटमेंट्स हैं, हमारे जो वादे हैं, इंशाल्लाह हम खिदमत ग्रुप मिलकर ही सारे पूरे करेंगे। इंशाअल्लाह ताला खिदमत ग्रुप एक था, एक है और एक ही रहेगा। और खिदमत ग्रुप भी इंशाअल्लाह लोगों की खिदमत करेगा। और इंशाअल्लाह ताला हम तीनों भाई राजा मुबशर, नदीम अनवर भट्टी और मैं उमैर खादम, इंशाअल्लाह ताला हम लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह। खबर शामिल करेंगे सिलावाली से, जहां के नवाही गांव चक नंबर 63 जनूबी के कब्रस्तान में दरख्त से लटकी हुई लाश बरामद हुई। मुकामी लोगों ने देखते ही 15 पर कॉल की इत्तला मिलने पर थाना सिलावाली DSP शेख नासिर हमरा नफरी मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया। लाश की शिनाख्त 64 जनूबी के रहायशी राणा फाहद वल्द फौजी गुलजार अहमद के नाम से हुई। राणा फाहद की उम्र तकरीबन 26 साल, गैर शादीशुदा था और 26 गेमन क्रैशर पहाड़ी पर ट्रक ड्राइवर था। अभी तक इस वाक़े की हकीकत का पता नहीं चल सका। यह खुदकुशी है या कुछ और मामला। थाना सिलावाली पुलिस और क्राइम सीन का अमला तफ्तीश कर रहे हैं। हाफिजाबाद में जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी 20 सितंबर से 24 सितंबर तक 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर राणा सलीम अहमद ने बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया और डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स से आगाही वाक भी की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नूरेश सबा, CEO हेल्थ डॉक्टर रहमतुल्लाह साकिब, DHO डॉक्टर रेहान नजर, WHO और यूनिसेफ के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 2,09,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए महकमा सेहत की 728 टीमें मुकर्रर की गई, जो स्कूलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मुकामी मुकामात और घर घर जाकर बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाएंगे। मैं डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद आपसे मुखातिब हूँ। आप लोगों से गुजारिश करनी है कि अपने 5 साल तक के बच्चों को हुकूमती हिदायत के मुताबिक
पोलियो के कतरे पिलाएं। पोलियो कतरे पिलाने की मुहिम 20 सितंबर से 24 सितंबर तक जारी रहेगी। तमाम वालिदैन के लिए लाजमी है कि वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां 36 घंटे की लोड शेडिंग से कीमती मछलियों के मरने पर नौजवान ने वापडा को 95,000 रुपए का लीगल नोटिस भिजवा दिया। मेरे नुकसान का अजाला किया जाए। शेख नवीद का RNN से गुफ्तगू के दौरान मुतालबा। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे अनवारुल हक से, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी अनवारुल हक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डोक मंगटाल यूनियन कौंसल नंबर 4 का जो इलाका है, और हमारे साथ मौजूद हैं शेख नवीद साहब। इनकी मछलियाँ थी, कीमती मछलियाँ, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से मर गई। जब लोड शेडिंग हुई तो इन्होंने काफ़ी कंप्लेन भी की, लेकिन इनको कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से इनकी जो कीमती मछलियाँ थी वो उनकी डेथ हो गई। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये सारा मामला क्या था, ये हमें बताएं, और अब इनका अगला जो है वो इक़दाम क्या होगा। मैंने कुछ अरसे से पैरेट फ़िश पाल रखी थी अपने एक्वेरियम में, और 2 की इसी तरह पहले डेथ हुई थी लोड शेडिंग की वजह से, और इस दफ़ा 38 आवर्स की मुसलसल लोड शेडिंग हुई, और UPS जो कि 5 घंटे काम करता रहा, लेकिन उसके बाद UPS भी बंद हो गया। तो उसके बाद जो मछलियाँ हैं उनकी हालत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। इस दौरान काफ़ी कंप्लेंट्स मैंने की वापडा वालों को, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की, और 1-2 दफ़ा अटेंड की तो उन्होंने कहा जी अभी जो कुछ भी कर लें, इस टाइम बिजली ठीक नहीं हो सकती। मुतअद्दिद बार इस तरह कंप्लेंट्स करते रहे, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट ना निकला, और बिल आखिर मेरी पहले एक फ़िश की डेथ हुई, लेकिन उसके बाद ही लोड शेडिंग इसी तरह कंटिन्यूसली चलती रही, और तकरीबन काफ़ी टाइम गुजरा तो मेरी साथ ही दूसरी फ़िश की भी डेथ हो गई। मैंने लीगल एडवाइज़र को हायर किया, और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं वकास सिद्दीकी साहब हैं और राजा हसन महमूद साहब हैं, उनकी वसातत से मैंने लीगल नोटिस वापडा वालों को अरसाल किया है। लीगल नोटिस पे लिखे हुए मेरे लीगल एडवाइज़र ने जो बनाया है 95,000 का वो लीगल नोटिस है। मुतालबा यही है बस जो मेरा लॉस हुआ है उसको रिकवर किया जाए। शेख नवीद साहब जिनका जो है वो कीमती मछलियों का नुकसान हुआ है, और इन्होंने लीगल नोटिस भिजवाया है वापडा को। अब देखना ये है कि इंतज़ामिया इनके लीगल नोटिस के जवाब में क्या इनका नुकसान का इजाला करेगी या नहीं। अनवारुल हक मुगल, RNN रावलपिंडी। बहुत शुक्रिया अनवारुल हक हमें तफसीलात से अपडेट करने का। टरी मीरवा थाने की हदूद गांव हाजी मोहम्मद सोमरू से नामालूम शख्स की रस्सियों से बंधी हुई लाश बरामद हुई। टरी मीरवा थाने की हदूद में रिटायर्ड प्राइमरी उस्ताद अहमद पनहेयार को नामालूम लोगों ने अपने ही घर में घुसकर रस्सियों से बांधकर गला दबाकर कत्ल कर दिया। टरी मीरवा पुलिस ने जाए वक़ा पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। SHO टरी मीरवा सामल बोजदार ने अपने मौक़िफ़ में बताया कि वाक़े की जांच पड़ताल चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सिंध एग्रीकल्चर रिसर्च नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन यूनिट सेक्रेटरी की जानिब से मुलाजमीन के जायज़ हकूक़ के लिए एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। इस मौका पर संग्रियार के सदर मोहम्मद मलको अजन, नायब सदर गुलाम शबीर जतोई, सिंध फील्ड असिस्टेंट सदर नियाज लाशारी, जनरल सेक्रेटरी सिंध फील्ड असिस्टेंट मोहम्मद इब्राहिम राहो और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम अपने जायज़ मसलों के लिए एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक स्टेनोग्राफर और वही ड्राइवर को टाइम स्केल दिया जाए, ग्रेड 5 और इनसे ऊपर मुलाजमीन का टाइम स्केल बढ़ाया जाए, क्लर्क और लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की जल्द DPC करवाई जाए, पढ़े लिखे छोटे मुलाजमीन की प्रमोशन की जाए, कच्चे मुलाजमीन को परमानेंट किया जाए, इदारे के अंदर परमानेंट पोस्टों को बजट बुक में डाला जाए। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम जुमेरात से सिंध की मुख्तलिफ 27 जगहों से एक वक्त में एहतजाज करेंगे और इस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। सभी मसलन खां अहम मसलो जेको असांखे हिन वक़्तु नज़र अचे उहो इहो आहे त नॉन गेजेटेड मुलाज़िमनि खे हिते जीअं पुराणे टाइम में ॿिए दर्जे जो शहरी सब्जे ईअं सॾियो वेंदो आहे, ऐं असांजा जेके ऑफिसर हज़रात आहिनि उहे असांजे मसइलनि खे हल करण जे बजाय असांखे धिकींदा आहिनि, पोइते रहण जी कोशिशि कंदा आया आहिनि। इन जे लाइ हिन वक़्तु 50 शयूं जेके तव्हांजे अॻियां रखियूं। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की।
میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے, تو اچھا ہے کہ ایک جگہ, لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں, میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں.